हेलो एवरीवन, मैं हूं हरीश कंगवार और आज आपके लिए लेकर आया हूं सप्लीमेंट्री का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, जिसे लिखा है क्लियर बॉयको ने। इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे जो मैंने खुद ही एडिट किए हैं, सरल और आसान भाषा में समझाए हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले सभी लोगों से वही रिक्वेस्ट दोहराता हूँ कि जो लोग पहली बार चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ज़रूरतमंद लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन व्हाट हैपेंड इन 2040? वाई? इतिहासकार के अनुसार 2040 में क्या हुआ, क्यों हुआ? यानी कि ये कहानी 2050 की है, तो इसीलिए बताया गया कि 2050 में जब ये लोग जी रहे होते हैं तो 2040 के बारे में बताते हैं। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन मार्स प्लान टू अटैक द अर्थ इन 2040। इतिहासकार के अनुसार मंगल ग्रह ने पृथ्वी पर 2040 में आक्रमण करने की योजना बनाई थी। द मार्शियन पीपल वर हेडेड बाय थिंक टैंक, यानी मार्शियन लोगों का यानी मंगलवासियों का नेतृत्व कर रहा था थिंक टैंक। He thought that the earth was an insignificant and little planet. उसने ये सोचा था कि पृथ्वी एक बिना महत्व का और छोटा सा तुच्छ ग्रह है। He thought that the earthlings were ugly with tiny heads. उसने ये भी सोचा था कि जो पृथ्वी के निवासी हैं उनके सिर छोटे छोटे होते हैं, इसलिए वो बदसूरत होते हैं और वो बेअकल भी होते हैं। So he concluded that the earth could be easily captured. इसने ये निष्कर्ष निकाला था कि पृथ्वी को आसानी से कैप्चर किया जा सकता है, उसे कब्जाया जा सकता है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट डज आयोटा से व्हेन शी इज आस्क्ड टू ईट द सैंडविच टू नो द ट्रुथ? आयोटा क्या कहती है जब उससे सच्चाई जानने के लिए सैंडविच खाने के लिए कहा जाता है? और सैंडविच क्या था? पृथ्वी पर जो किताबें थी उन्हीं को सैंडविच यहाँ पर वो लोग समझ रहे थे। तो आयोटा सेज दैट इट शैल बी हर ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्शियन टू ईट अ सैंडविच। तो आयोटा ने कहा कि मुझे बड़ी खुशी होगी कि मुझे ये सम्मान मिल रहा है कि मैं मंगलवासी ऐसी पहली होंगी जो एक सैंडविच खाऊंगी। बट शी देन सेज दैट शी कैन नॉट बी सो इम्पोलाइट एज टू ईट बिफोर हर सर्जेंट। लेकिन उसने क्या कहा कि मैं इतनी ज़्यादा भी इम्पोलाइट नहीं हूँ, यानी विनम्रताहीन, कि मैं अपने सर्जेंट से पहले खा लूँ। शी देन ऑर्डर सर्जेंट ऊप टू ईट द सैंडविच। इसलिए फिर वो सर्जेंट ऊप को आदेश देती है कि आप ये सैंडविच खाओ। यानी कि वो लोग समझ रहे थे पता नहीं क्या चीज़ होगी, तो वो एक दूसरे पर टाल रहे थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। व्हाट वाज ऊप्स ओपिनियन अबाउट द सैंडविचेस ही हैड ईटन? तो यानी जो सैंडविच ऊप ने खाए थे उनके बारे में उसकी क्या राय थी? यानी खाए नहीं थे बल्कि वो लोग खाने वाले थे। तो यहाँ पर पहले तो थिंक टैंक की बात करते हैं। थिंक टैंक रिगार्ड्स द बुक्स टू बी सैंडविचेस। थिंक टैंक ये समझता है कि जो किताबें हैं वो सैंडविच हैं। ही ऑर्डर सर्जेंट ओप टू ईट देम। तो वह सर्जेंट ओप को खाने के लिए आदेश देता है। ऊप सेड दैट द सैंडविचेस वर नॉट डिलीशियस। तो ऊप ने कहा कि सैंडविच बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है, यानी एक कोना खाकर देखा होगा। ही गॉट कन्फ्यूज्ड एंड सरप्राइज्ड हाउ द अर्थलिंग्स कुड गेट दोज सैंडविचेस डाउन विदाउट वाटर। तो वह बड़ा कंफ्यूज हो जाता है और हैरान भी हो जाता है कि पृथ्वीवासी उन कठोर सैंडविच को बिना पानी के कैसे खाते होंगे। एज दे वर एज ड्राई एज मार्शियन डस्ट, यानी कि मंगल ग्रह की जितनी धूल कठोर है उसी प्रकार वो सैंडविच कठोर थे, क्योंकि किताबें तो ब्रेड के समान होती नहीं है, सैंडविच के समान। और बिना पानी के उन्हें इसलिए लग रहा था कि जिस जगह पर वो लोग लैंड किए हुए थे वहाँ पर पानी नहीं था, बल्कि वो एक लाइब्रेरी में घुसे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डज थिंक टैंक इन्फर ऑन लिसनिंग टू द नर्सरी राइम हे डिडल डिडल? यानी थिंक टैंक जब उस किताब में अपने अधिकारियों के द्वारा पढ़े जाने वाली कविता को सुनता है
तो इसमें कविता थी हे डिडल डिडल। तो उसको सुनने के बाद वो क्या निष्कर्ष निकालता है, क्या सुनता है, क्या सोचता है। थिंक टैंक फाइंड्स इट अलार्मिंग। तो थिंक टैंक बड़ा चौंक जाता है इसको सुनकर। ही सेज दैट द अर्थलिंग्स हैव बीन एबल टू टीच देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स मैनी थिंग्स। वो ये कहता है कि पृथ्वीवासी तो बड़े ही चालाक हैं, जितना सोचा था उतना बेवकूफ़ नहीं है, कि वो अपने पालतू जानवरों को बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। He says that the earthlings have reached a high level of civilization. वो ये भी कहता है कि पृथ्वीवासी सभ्यता की एक बहुत ही ऊंची पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं, यानी इनकी सभ्यता काफ़ी ऊंचे स्तर की है। Their domesticated animals have knowledge about musical culture and space techniques. वो ये भी सुनता है कि ये सोचता है कि उनके जो पालतू जानवर हैं, जैसे गाय के बारे में कहा गया था पोएम में कि वो चंद्रमा पर उछलती कूदती है, तो कहता है कि इन्हें संगीत की और अंतरिक्ष की तकनीकियों की बड़ी जानकारी है। इवन दियर डॉग्स हैव सेंस ऑफ ह्यूमर। यहाँ तक कि पृथ्वीवासियों के कुत्तों को मजाक, हंसी मजाक का समझ है। ही ऑल्सो सेज दैट इट वॉज अ पॉसिबिलिटी दैट द अर्थलिंग्स माइट बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लैनेटरी अटैक विद द हेल्प ऑफ मिलियंस ऑफ काउज। वो ये भी कह सकता है कि ये भी संभावना हो सकती है कि पृथ्वीवासी लाखों गायों के साथ एक अंतर्ग्रही आक्रमण करने की योजना बना रहे हों और मंगल पर भी वो छोड़ने वाले हों। तो वो डर जाता है ये सुनकर। फिर बात करते हैं क्वेश्चन 5 की। वाई डिड थिंक टैंक डिसाइड टू एवैक्यूएट मार्स। थिंक टैंक एवैक्यूएट करने का मतलब छोड़ना, खाली करना। मंगल ग्रह को छोड़कर क्यों भाग जाने का निर्णय लेता है। सर्जेंट ऊप रीड्स आउट द पोएम हम्प्टी डम्प्टी टू थिंक टैंक। सर्जेंट ऊप के सामने वो पोएम जब सर्जेंट ऊप पढ़ता है थिंक टैंक के सामने हम्प्टी डम्प्टी, तो वो थोड़ा और चौंक जाता है। ही ऑल्सो शोज द पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी टू हिम। वही हम्प्टी डम्प्टी काफ़ी मोटा तगड़ा फूला हुआ इंसान था, तो उसकी तस्वीर उसमें छपी होती है, उससे दिखाता है। द पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी क्लोजली रिजेंबल्स थिंक टैंक। और हम्प्टी डम्प्टी की तस्वीर बिल्कुल थिंक टैंक से मिलती जुलती थी, क्योंकि थिंक टैंक की भी शरीर काफ़ी तगड़ा था और उसका गर्दन सिर बलून जैसा फूला हुआ था। ही जम्प्स टू द कंक्लूजन दैट द अर्थलिंग्स हैव सीन हिम एंड दे आर आफ्टर हिम। तो जब ये देखता है कि जो हम्प्टी डम्प्टी मेरे जैसा दिखता है, तो उसने सोचा जरूर पृथ्वीवासियों ने मुझे देख लिया होगा और अब वो मेरे पीछे पड़े हैं। ही थिंक्स दैट दे ऑल्सो प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल। वो ये भी सोचता है कि लगता है पृथ्वीवासी मंगल के केंद्रीय कंट्रोल जो सिस्टम है उसको भी कैप्चर करने वाले हैं, पकड़ने वाले हैं। सो ही डिसाइड्स टू एवैक्यूएट मार्स एंड हेड फॉर अल्फा सेंटोरी विच वॉज 100 मिलियन माइल्स अवे। तो इसलिए वह मार्स ग्रह को छोड़कर जाने का निर्णय लेता है और मार्स ग्रह को छोड़कर वो लाखों मील दूर अल्फा सेंटोरी नामक आकाशगंगा की तरफ भागने लगता है। क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डिड द बुक चेंज थिंक टैंक्स ओपिनियन अबाउट द अर्थलिंग्स। यानी किताबों ने थिंक टैंक का पृथ्वीवासियों के बारे में राय कैसे चेंज की, क्योंकि पहले वो क्या सोच रहा था कि पृथ्वीवासी छोटे छोटे सिर के साथ काफ़ी बदसूरत और बेअकल हैं। किताब पढ़ने के बाद क्या सोचता है। थिंक टैंक फर्स्ट थिंग्स दैट द अर्थलिंग्स आर प्राइमिटिव बीइंग्स एंड देयरफॉर कैन बी इजिली कंकर्ड। तो थिंक टैंक पहले तो सोचता है कि पृथ्वीवासी प्राइमिटिव बीइंग्स हैं। प्राइमिटिव बीइंग्स का मतलब आदि मानव वाले काल के लोग हैं, वो कुछ जानते नहीं हैं और इसीलिए हम आसानी से उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बट व्हेन ओमेगा, आयोटा एंड ऊप रीड आउट द बुक ऑफ नर्सरी राइम्स टू हिम। लेकिन जब ओमेगा, आयोटा और ऊप नर्सरी राइमिंग यानी पोएम पढ़ते हैं उसके सामने, he thinks that earthlings have discovered how to grow rare metals and explosives। तो ये सोचता है कि पृथ्वीवासियों ने तो ये भी खोज कर ली है कि महंगी अद्भुत
धातुएं और विस्फोटक को कैसे उगाते हैं ज़मीन में। ही थिंक्स दैट दे आर आफ्टर हिम। वो सोचता है कि अब ये पृथ्वीवासी जो हैं उसके पीछे पड़ गए हैं। सो अ बुक चेंजेस थिंक टैंक्स ओपिनियन अबाउट अर्थलिंग्स। इसलिए एक किताब थिंक टैंक का पृथ्वीवासियों के बारे में राय को बदल देती है। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, डू यू थिंक बुक्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? क्या आप सोचते हैं कि किताबों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा विस्थापित किया जा रहा है? कैन वी डू अवे विद बुक्स ऑल टुगेदर? और क्या हम किताबों से पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं? ये क्वेश्चन चैप्टर से थोड़ा बिल्कुल अलग हटकर है, ये आपके माइंड पर निर्धारित करता है, फिर भी आंसर यहाँ पर दिया जा रहा है। विद द ग्रोथ इन साइंस एंड ऑनसेट ऑफ कंप्यूटर्स, यानी विज्ञान की तरक्की के साथ और कंप्यूटर्स का प्रयोग होने के साथ साथ बुक्स सीम टू बी ड्विंडलिंग, किताबें ड्विंडलिंग करती हुई नज़र आ रही हैं। ड्विंडलिंग मीन्स कमज़ोर पड़ती जा रही हैं, यानी कि उनका वजूद खोता जा रहा है। एट टाइम्स वी फील दैट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज़ रिप्लेस्ड बुक्स। तो कभी कभी हमें लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने किताबों को बिल्कुल रिप्लेस कर दिया है। बट व्हेन वी ट्राई टू थिंक ओवर इट, लेकिन हम जब इस पर और ज़्यादा विचार करते हैं, वी फाइंड दिस टू बी एन इमेजिनेशन, तो हमें पता चलता है ये एक कोरी कल्पना है कि किताबों को पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा विस्थापित नहीं किया जा सकता। बुक्स आर स्टिल आर कॉन्स्टेंट कंपेनियन, किताबें अब भी लगातार हमारी साथी बनी हुई हैं। दे आर आर ट्रस्टवर्दी फ्रेंड एंड दे स्टैंड बाई अस, वो हमारी एक बहुत ही भरोसेमंद साथी हैं और वो हमारे साथ हमेशा रहती हैं। सो वी कैन नॉट डू अवे विद बुक्स ऑल टुगेदर, इसलिए हम किताबों से बिल्कुल भी पूरी तरह नाता नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये रहे हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल time and don't forget to share with your friends. Thanks again.